जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज एक बड़ा फैसला मुंबई ब्लास्ट के मामले में, जो मुंबई के रेलवे में ब्लास्ट हुआ था 11 जुलाई 2006 को, और दुर्भाग्यपूर्ण था। और मैं इतना सौभाग्यशाली था कि खार रोड से मैं तकरीब 4-4:30 बजे वो ट्रेन पकड़ने वाला था, मगर मैं नहीं पकड़ा। और बस 10 कदम आगे जाके जैसे ही सांता क्रूज और खार के बीच में ब्लास्ट होता है और गोलीबार में, और पूरे मुंबई में ऐसी 6 ब्लास्ट होती है जिसमें करीब 190 लोगों की जान जाती है, निर्दोष लोगों की। और उस समय की कांग्रेस सरकार लीपापोती करती है, जो एसटीएफ बनाती है, और उस एसटीएफ में जो आरोपी पकड़े जाते हैं, तकरीब 12 लोगों को पकड़े जाते ही 11 लोग फरार थे। और आज 19 साल के बाद माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आया है कि सारे 12 आरोपियों को बिना सबूत के अभाव में उनको बरी कर दिया जाए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर ये आरोपी नहीं थे तो असली आरोपी कौन है, और किन आरोपियों को बचाने का काम उस समय की पुलिस प्रशासन और कांग्रेस सरकार ने किया, ये सवाल है। और दूसरा सवाल मेरा है कि तत्काल सरकार, जो देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार है, उनसे मेरी यही गुजारिश है कि क्या 189 लोगों को के परिवारों को न्याय नहीं मिलेगा। और अपने देश की जुडिशियरी, मैं बार बार जुडिशियरी पे कोट करता हूं कि क्यों नहीं ऐसे दुर्दांत मामले में 1 महीने 2 महीने के अंदर फैसले आए। अगर 1-2 महीने में फैसला आया होता तो अपराध भी रुक जाता, अपराधी भी बच नहीं पाते। और अब तो बहुत टेढ़ी खीर है। अब ये सरकार या महाराष्ट्र पुलिस जो संदेह के घेरे में आई है, अब महाराष्ट्र पुलिस ये वर्दी अब क्या करेगी? क्या ये मामले जो परिवारें जिनकी चली गई, अभी वो इंसाफ अधूरा रह गया? कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और सरकारों की क्या जिम्मेदारी नहीं, और दलों की जिम्मेदारी नहीं है कि क्या जो अपराधी थे, जो मेन कल्प्रिट थे, जो इसके मास्टरमाइंड थे, जिन्होंने ऐसी साजिशें रची, अब इसमें पहले इंडियन मुजाहिदीन का नाम आया, मगर इंडिया पाकिस्तान से लिंक लगाए गए, वो सब धरा का धरा रह गया। अगर सबूत के अभाव में ये 12, जिसमें एक की तो मौत हो गई, अब 5 को इन सेंटेंस हुआ था, और ये 2015 में अगर निचली अदालत का फैसला आया तो 10 साल क्यों लग गया ऊपरी अदालत में? अब इसको मामला सुप्रीम कोर्ट में जावे तो और 20 साल लग जावे। तो ऐसी जुडिशरी सिस्टम के लिए क्या बोलेंगे? और इंसाफ के उम्मीद में उन परिवारों ने भी अपना दम तोड़ देगा जिसके बेगुनाह लोग मुंबई ब्लास्ट में मारे गए। मुझे इस बात की आपत्ति नहीं है कि ये 12 लोग क्यों छोड़ दिए जा रहे, मगर मुझे इस बात की आपत्ति है, जो कि आज मैं बहुत आहत हूँ इतना पीड़ादायक खबर मैं सुन के, कि ठीक है, आज उन 12 परिवारों के घरों में जश्न मनाना स्वाभाविक है, जो निर्दोष थे, जो पुलिस के द्वारा झूठी थियरी बनाकर उनको फंसाया गया था, ऐसा कोर्ट का कहना है। तो मेरा एक मानना है कि अगर 2015 तक, वो भी 2015 भी 9 साल हो गया था,
क्या प्रशासन और कोर्ट कचहरी और जो सुप्रीम कोर्ट बैठा है वो स्वतः संज्ञान नहीं ले सकता है? इतनी लेट जस्टिस आखिर क्यों? इन गरीबों के मेहनत कस पैसे ये बैठ के जो जज लेते हैं, ये संदेह के कोई दूसरा काम तो करते नहीं है, मजदूरी करते नहीं है। और मैं जनता से यही कहना चाहता हूं और इसी बात का मेरा विरोध है और इसीलिए मैं आंदोलन करने के लिए प्लान बनाया हूं कि 2032 से देश में ऐसे सड़े हुए जुडिशरी सिस्टम के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया जाए। 3 मुद्दे हमारे विशेष हैं। ये अगर ये 3 मुद्दे देश में लागू कर दिए जाए तो देश भारत कर्जे से भी कम हो जाएगा और चिड़िया भी हो जाएगा सोने का, और अपने देश में कोई भुखमरी का शिकार नहीं होगा, महंगाई भी कम होगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। मेरी जो सुझाव है, या तो सरकार इसको कोई भी सरकार लागू करे। अब आज उन परिवारों को न्याय से उम्मीद टूट गई जिसे अभी तक 19 साल से उम्मीद थी, और आज जब कल फैसला आने की घड़ी थी तो लोगों के मन में ये उत्साह था कि पहले ही निचली अदालत ने 5 जन को लाइफ सेंटेंस दिया है और 7 लोगों को इम्प्रिजनमेंट दिया है। तो ऐसे में अब इन 12 लोगों को भी फांसी की सजा हो, ऐसी उम्मीद उन परिवारों को लगी थी। और शायद उस ट्रेन में अगर मैं भी बैठा होता तो आज मेरे घर वाले भी कहाँ से उम्मीद करते, कि कौन सी सरकार से उम्मीद करते, कौन से कोर्ट कचहरी से उम्मीद करते कि हमारे निर्दोष व्यक्ति के जान का फैसला आएगा और न्याय मिलेगा। मैं सीजेआई से अपील करता हूं कि आप इसको डायरेक्ट इंटरवीन कीजिए, यही स्वतः संज्ञान लेने का समय है, और महाराष्ट्र सरकार को आदेश दीजिए फिर से एक नई एसटीएफ बनाई जाए और एसटीएफ के माध्यम से उन गुनाहगारों को ढूंढा जाए जिसे कांग्रेस सरकार ने बचाने का कोशिश किया 2006 में। और अगर महाराष्ट्र की जनता उनका गुस्सा फूट गया तो इसके खिलाफ वो सड़कों पर भी उतरेंगे, क्योंकि अगर न्याय अदालतों से नहीं मिलेगी तो सड़कों पे लेना पड़ेगा। ऐसी हमारी सोच है, हमारा ऐसा मानना है, और यही संविधान भी कहता है, यही देश का कानून भी कहना चाहिए कि अगर कोई भी निर्दोष व्यक्ति मारा गया तो कोई भी कितना बड़ा भी रसूखदार क्यों न हो, उसके गिरेबान तक कोर्ट कानून के हाथ पहुंचने चाहिए और उनको सलाखों के बीच ले जाकर उनको फांसी के तख्तों पर लटकवाना चाहिए। अभी कानून वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम जी, जिसे रिसेंटली राज्यसभा संसद मनोनीत किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, तो मैं उज्जवल निकम जी से भी ये अपील करता हूं कि कौन सा केस आपने लड़ा था ये पिछले 19 साल में, आप तो सरकारी वकील थे, और अगर सारे अपराधी निर्दोष बरी हो गए तो आप लोगों ने कैसे प्रोसिक्यूट नहीं कर पाए? ये पूरा प्रशासन, पूरा तंत्र, पूरा खुफिया विभाग और सब, और जुडिशरी सब क्यों कटघरे में आ रहे हैं? ये सवाल है और ये अधूरा न्याय हमें कतई पसंद नहीं है। मैं यही अपील करूंगा महाराष्ट्र सरकार से कि इस केस की फाइल फिर से रीओपन की जाए और उन निर्दोष लोगों को न्याय की उम्मीद नहीं टूटनी चाहिए जिन्होंने बिना किसी गलती के 2006 में अपना जान दिया था। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।